सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि कैंडल स्टिक क्यों देखना चाहिए, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कैंडल स्टिक किस चीज़ का काम आता है और इसको कैसे देखना होता है। तो आज वो पूरा डिटेल हम लोग कवर करेंगे। एकदम बेसिक डिटेल है, सिंपल है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो वीडियो 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसे कैंडल स्टिक क्या होता है, दो टाइप के कैंडल होते हैं। पहले तो कलर की बात करें तो एक होता है ग्रीन, एक होता है रेड। ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग प्रेशर समझाते हैं, रेड कैंडल मतलब हमें समझाते हैं सेलिंग प्रेशर। कोई बाय करता है तो कोई सेल करता है, यही होता है बिजनेस। यहाँ पे सेम वही चीज़ है कि बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, फिर यहाँ पे बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर बोथ साइड है, तो जिसकी वजह से कैंडल सही तरीके से बना नहीं। यहाँ पे भी सेम है, देख लीजिए बाइंग प्रेशर है ऊपर गया, सेलिंग प्रेशर है नीचे आ रहा था। ये सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो कैंडल बड़ा बन चुका है, बाइंग प्रेशर अगर बड़ा होगा तो ये देखिए बड़ा कैंडल बन जाएगा। इस पे कुछ अलग अलग किस्म के कैंडल होते हैं, पर कुछ कैंडल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, कैंडल स्टिक का अलग अलग नाम होता है, उनका काम होता है अलग अलग। पर मेरे पास कुछ ही कैंडल स्टिक के बारे में मैं बताना चाहूँगा जिस पे मैं पर्सनली काम करता हूँ और ये बहुत अच्छा खासा काम करता है। शेयर करना मैं पसंद करूँगा आज, वो भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए और एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानते हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न ये जो होता है टाइम फ्रेम के साथ इसका क्या कनेक्शन है। जैसे ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम तो डेली के बेसिस में ये कैंडल होगा, मतलब एक कैंडल एक दिन में बनता है। ये वीकली बेसिस पे है तो ये वीकली बेस का एक कैंडल है जो हफ्ते में बनता है। 4 आवर का तो 4 घंटे के कैंडल होता है। वैसे ही अगर 15 मिनट पे देखें तो एक एक कैंडल 15 मिनट का कैंडल बनता है। एक एक कैंडल 15 मिनट पे हर एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये होता है कैंडल स्टिक के साथ टाइम फ्रेम का जो मैं एक क्या बोलते हैं रिलेशन होता है, वो ये होता है टाइम फ्रेम के साथ कैंडल स्टिक का। आप बात करते हैं कि कौन सा कैंडल स्टिक हमें देखना होता है। उससे पहले और एक चीज़, ये ट्रेडिंग व्यू है। शायद कुछ लोग पूरा का पूरा बिगिनर है तो उसी वजह से मैं ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये है ट्रेडिंग व्यू। इस प्लेटफॉर्म पे आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो प्रैक्टिस करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये कैंडल है, कैंडल के बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम सिर्फ कैंडल्स को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे इंडिकेटर्स है, इस चीज़ को लेके भी आने वाले दिनों में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इन चीज़ों के ऊपर ही हमें डिस्कशन करना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो चलिए बात करते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। जो कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये एक है हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा जैसा कैंडल। ये क्या बताता है, ये बाइंग प्रेशर है उस चीज़ का, ये अलर्टमेंट होता है। ये हैमर विद वीक, वीक मतलब क्या होता है, ये बीच में जो लाइन होता है और ये होता है बॉडी, है ना। तो ये वीक के साथ हैमर होता है। ये करेक्ट एक क्या बोलते हैं एग्जाम्पल है। ये आप चेक कर लो, हैमर ऐसा दिखता है। हैमर मतलब डिफरेंट कैटेगरी के हैमर्स होते हैं। कलर मैटर नहीं करता हैमर पे, क्यों? क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखोगे तब आप इस चीज़ को कहाँ पे देखना होता है वो चीज़ भी मैं बताऊंगा। तब कलर मैटर नहीं करता है, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न पहचान में आना चाहिए। उस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस करना होता है, जो चार्ट होता है उसको एनालिसिस करना होता है। चलिए बात करते हैं, ये हैं कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स। जैसे ये वाला, इसको हम लोग हैमर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है, इससे आप ट्रैप हो जाओगे। ये है इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हथौड़ा। मतलब क्या होता है कि ये बियरिश साइन देते हैं, मार्केट बियरिश होने वाला है, ये साइन ये कैंडल दे देते हैं। अब सिर्फ कैंडल स्टिक को ब्लाइंडली फॉलो करने से काम नहीं बनता, इसके साथ और भी कुछ देखना होता है। तो चलिए वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ये कुछ करेक्ट एग्जांपल्स हैं जो इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, और ये ऐसे ऐसे बनते हैं। और ये कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स हैं जो ऐसे अगर बनता है
तो उसे हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग कुछ दूसरा कुछ देखेंगे कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का कुछ कंफर्मेशन ऐसे कैंडल से तो पता नहीं चलने वाला। हाँ, अगर ऐसा कैंडल बनता है तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक टाइप का कंफर्मेशन होता है। वैसे हमें मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना होता है। ये होता है बुलिश इंगल्फिंग। क्या होता है? ग्रीन कैंडल्स बॉडी ईट रेड कैंडल्स बॉडी। मतलब ये ग्रीन कैंडल का ये है बॉडी, ये होता है वीक, ये होता है बॉडी। इस बॉडी को सेकंड कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल जिसने अपने इस बॉडी को पूरा का पूरा इस ग्रीन कैंडल के बॉडी ने कवर अप कर लिया है, इसलिए इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। और ये है सम करेक्ट एग्जांपल्स। बुलिश इंगल्फिंग, ये बॉडी पूरा कवर कर दिया, इस बॉडी को इसने पूरा कवर कर दिया, इस बॉडी को इस बॉडी ने कवर कर दिया। तो ये सब कुछ बुलिश इंगल्फिंग ऐसे दिखते हैं। और उसके बाद आता है ये सब इनकरेक्ट एग्जांपल्स। जैसे ऐसे बन गए, ये बॉडी ऊपर है और ये कवर तो किया पर नीचे आ गई डिस्टेंस पे। यहाँ पे देखिए थोड़ा डिस्टेंस है और यहाँ पे भी देखिए थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये इनकरेक्ट है। इस साइड पे आप क्या है ना कि आप ट्रैप हो जाओगे बहुत ज़्यादा। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। इस पे क्या होता है कि एक रेड कैंडल बना और एक ग्रीन कैंडल बन जाता है इसके मिडल में, ठीक है। इसको बोलते हैं बुलिश हरामी। ये बुलिश हरामी के कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर सकते हो। ये रेड कैंडल बना, इसके अंदर ग्रीन कैंडल बन गया। ये रेड कैंडल बना, इस बॉडी के अंदर ये कैंडल बन चुका है। ये है एक रेड कैंडल, इस बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर ये बॉडी चेक करो, ये वीक नहीं, इस बॉडी के अंदर ये ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और ये सब इनकरेक्ट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर इस बॉडी को फॉर्मेशन होना था। वीक छोड़ो, तो ये बॉडी से बाहर निकल चुका है। जैसे यहाँ पे भी बॉडी से बाहर निकल चुका है, यहाँ पे भी बॉडी से बाहर निकल चुका है, तो ये इनकरेक्ट है। और ये है बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी एक ग्रीन कैंडल बनेगा और उस बॉडी के अंदर एक रेड कैंडल बनेगा, तो ये होता है बेयरिश साइन। उसके बाद और भी कंफर्मेशन होता है, तब जाके हमें एंटर करना होता है, पर ये होता है एक मिनट, ये होता है बेयरिश हरामी। अब बेयरिश हरामी के कुछ एग्जांपल्स आप देखो कि ये जो बॉडी है बॉडी के अंदर होना चाहिए, सेम जैसे बुलिश हो गया वैसे बेयरिश हो गया। बुलिश में रेड कैंडल देखना होता है, रेड कैंडल के अंदर ग्रीन कैंडल, और बेयरिश हरामी मतलब ग्रीन कैंडल देखना होता है, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर रेड कैंडल का बॉडी होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ग्रीन कैंडल के बॉडी के अंदर रेड कैंडल का बॉडी ये होना चाहिए। और ये सब कुछ इनकरेक्ट एग्जांपल्स हैं। जैसे ये वाला ग्रीन कैंडल, इसके बॉडी को इसने क्रॉस कर दिया, इसके बॉडी को इसने क्रॉस कर दिया, इसके बॉडी को इसने क्रॉस कर दिया, तब जाके क्लोजिंग या फिर जो भी हुआ, तो ये सब इनकरेक्ट है। यहाँ इस ऐसे जब देखोगे तब आपको ट्रैप करते हैं, आप ट्रैप हो जाओगे। तो ऐसे जब देखोगे तब इस चीज़ को देखना नहीं है, इस चीज़ को मतलब ये इनकरेक्ट है, इसको वैलिड नहीं मानते हम लोग, है ना। अब ये सारी चीज़ें हैं कैंडलस्टिक। जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है, मैं स्पेशली ये सब चीज़ों को मैं देखता हूँ। क्यों देखता हूँ? क्योंकि ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और भी बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, अगर आप चाहो तो वो सब कुछ लेके हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं वो हर एक चीज़ को लेके मैं डिस्कशन करूँगा। पर मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो है जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ से आपका पैसा बन सकता है, आप सीखोगे तो आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। मैं वही चीज़ सिखा रहा हूँ, ये बेसिक सीरीज़ का एक पार्ट है, तो ये मैं इसी वजह से सिखा रहा हूँ। और आपको ये सब कैंडल्स कहाँ पे देखना है, वो चीज़ अगर आप लोग जानने जाओ तो ये चीज़ आपको देखना होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे मान लो ये कोई यहाँ पे मैं एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो मान लो एक सपोर्ट है, ये कुछ एक सपोर्ट है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। चलिए टाइम फ्रेम छोड़िए, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे कैंडलस्टिक दिखा रहा हूँ, है ना। अभी देखिए
कैंडलस्टिक पे ये क्या है, हैमर है, सपोर्ट पे बना फिर ऊपर गया। ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग है, सपोर्ट पे बना फिर ऊपर गया, है ना। अब ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आपको क्लियरली नहीं पता तो आप मेरे बेसिक सीरीज में जो पहला वाला वीडियो है वो चेक कर लेना, वहाँ पे डिटेल में समझाया गया है। अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार रिपीट करो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, हालांकि नीचे आया पर ये इनकरेक्ट है, इन्वर्टेड हैमर जिसको बोलते हैं। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आप इस चीज को देखो, यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे ये देखो बुलिश नहीं बियरिश, ये देखो बियरिश एक पैटर्न बना है कैंडलस्टिक में। मैंने दिखाया था शायद आप लोगों को कि ये बियरिश हरामी जिसको बोलते हैं, बियरिश जो हरामी, शायद मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन किया था। ये देखो ये है बियरिश हरामी, ये बियरिश हरामी है। और यहाँ पे है, ये है इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे भी है इन्वर्टेड हैमर। आपको इस चीज़ को समझना है कि कैंडलस्टिक को कहाँ देखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है हैमर। अब आपको एंट्री कब लेना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ भी यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस करना है, समझना है, उसके बाद आएगा एंट्री एग्जिट का जो कुछ भी रूल्स होता है। मैं आपको और 1-2 एग्जांपल्स दिखाऊं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मुझे जो दिखा ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पे ये देखो आपको यहाँ पे हैमर दिख रहा है, हैमर विद विक, सिर्फ हैमर नहीं, हैमर विद विक, ये वाला है ना। यहाँ पे और एक पैटर्न दिख रहा है, वो है बुलिश इंगल्फिंग, जो रेड कैंडल है, और उस चीज़ रेड कैंडल के अंदर ही अंदर एक ग्रीन कैंडल बना, और वो भी सपोर्ट पे बना। तो ये कैंडलस्टिक ऐसे काम करता है। कैंडलस्टिक आपको समझ में आया होगा, और कैंडलस्टिक को कहाँ पे देखना है वो भी समझ में आया होगा। आप इसको ब्लाइंडली नहीं देख सकते, कहीं पे भी बन रहा है, आपको ये लाइन ड्रॉ करना है और उसके अंदर देखना है। यहाँ पे ये मल्टीपल कंफर्मेशन हो जाता है। इसके साथ और भी कुछ ऐड करना है तो वो भी चीज़ हम लोग आने वाले दिनों में डिस्कशन करेंगे, पर अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ये कैंडलस्टिक हो गया। इसके पहले का जो वीडियो है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की बेस पे। अभी इस चीज़ को बार बार रिपीट करो एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इस चीज़ को मास्टर कर लो, क्योंकि ये बेसिक्स है। इसके बाद जो भी आएगा वो सब एडवांस लेवल पे होगा। ये भी एडवांस लेवल पे चला जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आपका देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओगे तो इस चीज़ के ऊपर आपका व्यू चेंज हो जाएगा। ये सेम ही चीज़ रहेगा पर आप देखोगे अलग तरीके से, ये अपने अपने व्यू होता है। तो इस चीज़ को आप देखो, बार बार रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ क्लियर होगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। और कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।